अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी दुआ है कि तमाम व्यूअर्स को अल्लाह ताला अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। हमसे फ़िरऔन के लहजे में बात मत करना, हमसे फ़िरऔन के लहजे में बात मत करना। हमने हर दौर के जाबर से बगावत की है। आज वापडा की तकसीम कार कंपनियों ने जो बिल डिलीवर किए हैं उनसे सब्सिडी वापस ले ली गई है और अब एक यूनिट तकरीबन 18 रुपए में किसान को ज़िम्मेदार को पड़ रहा है। 18 रुपए फ़ी यूनिट बत्ती जो है किसान को मिल रही है। मैं बिल देखने के बाद बीइंग ए इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी किसान इत्तेहाद राव तारिक अशफाक, मौजूदा गवर्नमेंट को ये बावर करा रहा हूँ कि अगर ये बिलों का जो सिलसिला, ये जो जुल्म की इंतहा किसानों पर की जा रही है, अब इससे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं होगा। अब इससे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं होगा। और मैं ये देख रहा हूँ, और मुझे महसूस हो रहा है जैसे जो 20-20 करोड़ या 10-10 करोड़ सेनेट के वोट के लिए एमपीएस को या एमएनएस को ख़रीदने पर लगे हैं, क्या वो किसानों से ही सारे पूरे करने हैं? अगर ये इसी तरह सिलसिला चला तो बिल्कुल किसान बिल रोकेंगे, बिल नहीं देंगे, कनेक्शन काट के ले जाने हैं ले जाएं, बिजली नहीं देनी ना दें। हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, अपनी ज़रूरत के मुताबिक अनाज काश्त करेंगे। आप बढ़ाएं पीएंगे, इंडिया पीएंगे, प्यार की पीएंगे, बढ़ाएं इंडिया के साथ। आप कर लें दरामद शुरू, वहाँ से मंगवाएं इंडिया से सब कुछ। ये जो किसान है, आप एक इस मुल्क के जो किसान है वो आपके अब दुश्मन बन गए हैं, इस गवर्नमेंट के भी दुश्मन बन गए हैं। ये आपको अच्छे लगते ही नहीं हैं। और अब दमादम मस्त कलंदर होगा। ये जो जुल्म बर्बरियत चल रही है, अभी 5500 की डीएपी की बोरी चल रही है, तो मेरा ख्याल में ठीक कोई साल 1.5 साल में 1 एकड़ या 10 मन गंदम बेचने के बाद जो डीएपी की बोरी आएगी, ये तवक्को की जा रही है। जिस रेशो से, जिस तनासब से गवर्नमेंट अपने मतलब ये ज़रई इनपुट्स हैं, जो ज़रई मदाखिल हैं, जिनकी इनकी कीमतें जो बढ़ा रही है ना सरासर, और उन पर टैक्सों की भरमार की जा रही है, ये लग यही रहा है कि बस अब बर्दाश्त से बढ़ गई है बात। तो इंशाल्लाह मर्कज़ी क़यादत से मीटिंग कॉल करवाते हैं और उसके बाद लाया अमल तरतीब कर देंगे। और अब या हम नहीं या गम नहीं, एक चीज़ रहेगी, ये बर्दाश्त जो है ना, इससे मज़ीद नहीं बर्दाश्त हो सकता। अभी बर्दाश्त भी जवाब देगी, क़ुव्वत बर्दाश्त ख़त्म होगी। तो देखें, मैंने कल के वीलॉग में भी ये एक चीज़ बावर करवाई थी कि ये पीछे जो ये सॉरी बाहर से को आवाज़ आ रही है, ये सड़क इतनी साफ़ है, ये खेत से जो मंडी तक जाती है ना, इस पर ये ट्राली जा रही है और उसकी आवाज़ है। इतनी साफ़ सड़क है कि बस क्या कहने। ये भी इस हुकूमत के कमाल हैं। टैक्स लेने हैं तो वो ज़िम्मेदारों से, किसानों से हर किस्म के टैक्स, तकरीबन कोई डायरेक्ट कोई इनडायरेक्ट 32-34 किस्म के टैक्स जो हैं किसान से वसूल किए जा रहे हैं। और सड़कें जब बनाने की बात आती है तो कहते हैं कि वोट किसी और को दिया है आपने। डेवलपमेंट ज़ीरो है, नो डेवलपमेंट, कुछ भी नहीं है। ये गड्ढे बने हुए हैं सड़क, इस पर अभी ट्राली जा रही थी जिसकी आवाज़ मेरी वीडियो के दरमियान भी आती रही होगी शायद। तो ये है जो गवर्नमेंट हमें डिलीवर कर रही है। तो अब बर्दाश्त नहीं है। अब इस मीटिंग में फ़ैसला करेंगे और
ایک تاریخ ساز فیصلہ کرنے کے بعد تاریخ ساز احتجاجی کال ہوگی اور تاریخ ساز احتجاجی دھرنا ہوگا، اور دھرنا یہ اس نوعیت کا ہوگا، ٹریکٹر مارچ کی نوعیت، ٹریکٹر مارچ ہوگا اور دھرنا ہوگا، اور یہ بھی انشاءاللہ انڈیا کے کسانوں کی طرز کا ہی دھرنا ہوگا۔ یہ دن دور نہیں، جیسے یہ ابھی چل رہا ہے، تو بی ویئر۔ بس میں تو یہی کہوں گا کہ کسان تمہارے ملک کے ہیں، یہ ان کے پاس ڈیویل نیشنلٹی نہیں ہے کہ یہ یہاں سے بریف کیس اٹھائیں گے اور کسی دوسرے ملک کے ہو جائیں گے۔ یہ پاکستانی ہیں اور پاکستان کے رہنے والے ہیں، پاکستان میں رہیں گے، پاکستان کے ساتھ ان کا جینا، پاکستان کے ساتھ ان کا مرنا ہے۔ تو آپ ہوش کے ناخن لیں، آپ ان کو برانگیختہ کر رہے ہیں، ان کے جذبات کو برانگیختہ کر رہے ہیں، آپ ان کو اشتعال دلا رہے ہیں، آپ ان کو مشتعل کر رہے ہیں مختلف ہیلوں بہانوں سے، جو آپ ان پہ ٹیکسز کی برمار کر رہے ہیں، جو زرعی انپورٹس کو ہیں وہ ان کو آئے روز مہنگا کیے جا رہے ہیں۔ ابھی 5500 کی ڈی اے پی کی بوری ہے، دیر از نو لا اینڈ آرڈر، کوئی پرائسز کنٹرول کمیٹیاں کام اپنا نہیں کر رہی۔ 5600 کی ڈی اے پی کی بوری، اور وہ بھی ببانگے دل ڈنکے کی چوٹ پر بیچی جا رہی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ان کو۔ تو یہی سلسلہ رہے گا تو پھر کسان تو آخر انسان ہے، اس کی بھی ایک برداشت کی حد ہے۔ ظلم تو پھر ظلم ہے، حد سے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔